नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। अभी कई कुछ घंटों से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ घंटे ऐसे रहे हैं जिसमें एक नाम है जो कि सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। और उस नाम की सुर्खियों में रहने का कारण कोई उपलब्धि या फिर किसी तरीके की कोई पॉजिटिव या सकारात्मक पहलू नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे कह लीजिए कि अपनी एक ऐसी करतूत के चलते सुर्खियों में है जिसके बारे में शायद कोई सुने या देखे। शर्मसार में एक अच्छी खासी कंपनी में एक अच्छी खासी अपनी अपना एक व्यवसाय वो चलाती है और एआई की दुनिया में बहुत ही जाना पहचाना नाम है में जो उसमें उसका जिक्र उसका नाम आता है। और 4 साल के बेटे की हत्या, सोचिए जरा, एक माँ के लिए शायद इंसानियत किसी दूसरे के बच्चे पर भी उसके ऊपर ऊंची आवाज में बात करना हो या फिर उस बच्चे को शायद एक थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात होगी, शायद जिसके अंदर इंसानियत है वो शायद किसी और के बच्चे को भी या किसी भी बच्चे पर ऊंची आवाज में चिल्लाने से पहले भी 100 बार सोचता होगा। लेकिन यहाँ पर एक सगी माँ अपने 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार देती है, वो भी सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसे नफरत होती है अपने पति से। सोचिए जरा, नफरत की ये इंतहा कि जो ममता को ही निगल गई। अपने आप में ये एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को चौंका के रखा हुआ है। दरअसल ये पूरा जो किस्सा शुरू हुआ, ये किस्सा तब शुरू हुआ जब सूचना सेठ अपने 4 साल के बच्चे के साथ गोवा पहुंची। गोवा पहुंची, सामान्य सी बात है। और वहां पर गोवा के एक होटल में उन्होंने अपने एक कमरा बुक किया हुआ था और उसके बाद 404 रूम नंबर था उनका जहां पर उन्होंने चेक इन किया। होटल की बुकिंग उन्होंने पहले से ही करवा रखे थे और बाकायदा जिस तरीके की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उस फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करते करते अपनी आईडी कार्ड वगैरह दिखाना, उसके बाद उन्होंने होटल में कमरा लिया। शुरुआत के 3 दिन तो जो सूचना है वो अपने बच्चे के साथ, 4 साल के बेटे के साथ 6, 7, 8 जनवरी को सूचना अपने 4 साल के बेटे के साथ गोवा की अलग अलग जगहों पर घूमती रही। अलग अलग जगहों पर वो बच्चे को घुमाती रही, अलग अलग जगह दिखाती रही। और उसके बाद तब तक सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, एक नॉर्मल था कि एक महिला है जो कि अपने बच्चे के साथ, 4 साल के बच्चे के साथ रूम से बाहर निकलती है, उसे गोवा की अलग अलग जगहों को दिखाती है, अलग अलग जगहों को दिखाने के बाद उसे फिर से रूम में ले आती है, होटल में ले आती है, खाना पीना वगैरह सब कुछ नॉर्मल। लेकिन 8 जनवरी की जो रात थी वो बहुत सस्पेंस वाली रही। 8 जनवरी की रात सूचना ने रिसेप्शन पे, जो होटल का रिसेप्शन था वहां पर फोन किया, कहा कि मुझे बेंगलुरु जाना है और बेंगलुरु जाने के लिए मेरे लिए कैब बुक करवा दीजिए। जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था होटल के, उसे थोड़ी सी बात अजीब लगी कि मतलब किसी को गोवा से बेंगलुरु जाना है तो वो कैब से जाएगा या फ्लाइट से जाएगा। हालांकि जो रिसेप्शन पर बैठे हुए थे उन्होंने बाकायदा सलाह दी कि मैडम एक काम कीजिए, आप फ्लाइट से जा रही, वो ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा। तो सूचना ने कहा कि नहीं, उनको कैब से ही जाना है और रेंट की वो चिंता ना करें, रेंट जितना होगा वो दे दिया जाएगा, ये सूचना सेठ ने कहा। उसके बाद अब जैसा ग्राहक कहे, अब जो कस्टमर कहेगा वो तो होटल वालों को मानना ही था। तो ऐसे में फिर बाकायदा एक कैब बुक करवाई जाती है और उसके बाद जो बेंगलुरु की जा रही होती है उसके बाद वहाँ से वो रवाना होती हैं, निकलती हैं। और उसके बाद के करीब बताया जा रहा है कि रात 1 बजे एक इनोवा कार होटल के सामने पहुंचती है और रिसेप्शन पर बिल चुकाकर सारी चीज़ें चेकआउट उन्होंने कर लिया। और उसके बाद जब सूचना सेठ होटल से बाहर निकली तो उनके साथ उनका 4 साल का बेटा नहीं बल्कि एक बड़ा सा बैग था सूचना सेठ के साथ। उसके बाद जब वो निकली तो फिर वहां पर इनोवा कार पे बैठी और उसके बाद वो अपना रवाना हो गई। अब यहाँ पर अगली सुबह क्या हुआ कि जो करीब अगर देखा जाए तो गोवा से बेंगलुरु का जो रास्ता है वो 682 किलोमीटर का है, मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 13 घंटे का सफर करना ही पड़ेगा। 13 घंटे तो लगभग मान कर चलिए।
इतना कुछ सामान्य हुआ, एक कस्टमर है जो कि अपना बैग लेके निकल गया रास्ते से। अब अगली सुबह ये हुआ कि जिस तरीके से जब भी होटल का कोई कमरा खाली होता है, कोई जो आपका ग्राहक है जब वो चला जाता है, तो उसके बाद उस कमरे की साफ सफाई होती है। तो उसी के चलते होटल का जो स्टाफ है वो बाकी रूम की सफाई करने के साथ साथ सूचना सेठ के रूम में भी गया, वहां पर सफाई कर रहा था। इतनी देर में जो सफाई कर्मचारी वहां पे होटल का स्टाफ सफाई करने में जुटा हुआ था, उसको उस होटल के कमरे में खून के कुछ धब्बे महसूस हुए, दिखाई दी। अब वो घबरा गए, मतलब होटल के कमरे में खून के धब्बे का होना बहुत बड़ी बात है। जो सफाई कर्मचारी था उसने होटल के मैनेजर को इन्फॉर्म किया, मैनेजर ने सीधे सीधे पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस जो है वो सीधे होटल पहुंची और उस रूम में पहुंची। उस रूम में पहुंचने के बाद सारी चीजें जब देखी समझी तो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तेजी के साथ काम किया गया। पुलिस ने तुरंत यहाँ पर जानकारी ली कि इस रूम में कौन था, पता चला कि सूचना सीट थी। और उसके बाद पूरी जानकारी लेने के बाद ये रहा कि क्या हुआ था, किसके साथ थी, पूरी जानकारी ली गई। तो ये था कि हाँ, एक महिला थी, 39 साल उम्र थी, 4 साल के बेटे के साथ होटल में पहुंची थी और उसके बाद ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर बाद में जो पुलिस है उसने सारा सीसीटीवी फुटेज देखा। तो जो एक चीज उनको खटकी वो ये खटकी कि जब सुबह के समय सूचना सेठ आई तब उनके साथ उनका 4 साल का बेटा था, लेकिन जब वो रात के 1 बजे निकली तो वो बेटा उनके साथ नहीं था, और अगर कुछ था तो एक बड़ा सा बैग था। तुरंत पुलिस ने फुर्ती दिखाई, फुर्ती के साथ काम किया, और फुर्ती के साथ काम करने के बाद तुरंत यहाँ पर होटल रिसेप्शन से उस ट्रेवल एजेंसी का नंबर लिया गया। ट्रेवल एजेंसी ने तुरंत उस कैब ड्राइवर का नंबर लिया। कैब ड्राइवर से सीधे पुलिस ने संपर्क किया कि क्या आपके साथ अभी सूचना सेठ गाड़ी में है। कैब के ड्राइवर ने कहा बिल्कुल, वो मेरे साथ अभी बैठी हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, बात करवाइए। और उसके बाद तुरंत बात की, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जो सूचना सेठ है वो गाड़ी में बैठी हुई थी, और पुलिस ने सीधे पूछा कि ये बताइए कि आपका 4 साल का बेटा कहाँ है। तो सूचना सेठ ने कहा कॉन्फिडेंस के साथ कि वो उनके रिश्तेदार के यहाँ है। उन्होंने बकायदा वो एड्रेस भी दे दिया कि आप चाहें तो इस एड्रेस पर पता कर सकते हैं। अब पुलिस को ये हुआ कि भाई जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया गया है, बकायदा एड्रेस दिया गया है, तो हो सकता है कि उनका शक गलत हो, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा अपना, उनकी सिक्स सेंस होती है पुलिस वालों की, तो उन्होंने उस एड्रेस पर जाकर बात की। उस एड्रेस पे जब पूछ पड़ताल की तो पता चला कि वो एड्रेस ही फर्जी है। अब ये सारी तस्वीर सामने आने के बाद जो पुलिस है उसने फिर से जो कैब ड्राइवर उसको फोन किया और कहा कि देखिए, यहाँ पे सूचना सेठ को पता नहीं चलना चाहिए। आप एक काम करेंगे कि आप गाड़ी को, जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर आप उस गाड़ी को रोक देंगे। ड्राइवर ने बिल्कुल वैसा ही किया। जो नजदीकी यहाँ पर पुलिस स्टेशन था जो रास्ते में पड़ रहा था, वहां पर गाड़ी को रुका और सूचना सेठ को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरीके से पूरी कहानी सामने आती है कि किस तरीके से एक माँ अपने 4 साल के बच्चे की जान ले लेती है सिर्फ नफरत के इंतहा के चलते। ये जो पूरी कहानी है जिस तरीके से सामने आई उस बाबत सीसीटीवी फुटेज और सारी जानकारी होने के बाद बेखौफ जिस तरीके से जवाब दिया, तो वहां पर थोड़ी सी पुलिस नर्वस जरूर हुई थी, लेकिन जब सिक्स सेंस पुलिस की काम की तो सिक्स सेंस के चलते पूरी जो तस्वीर है वो सामने आ गई। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जिस इलाके से ये गुजर रही थी, यानी कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके से, तो वहां पर बाकायदा एक आई मंगला पुलिस स्टेशन है, वहां पर रोकी गई गाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। उसके बाद जब गोवा पुलिस है वहां पर पहुंची, आई मंगला पुलिस स्टेशन, वहां पर पूरी सूचना ली गई, पूरी जानकारी ली गई, सामान की तलाशी ली गई। और उसके बाद तलाशी लेने के बाद कर्नाटक पुलिस इनोवा कार में मौजूद उस बैग की तलाशी लेनी शुरू की। जब बैग खोला तो ऊपरी कपड़े के नीचे एक बच्चे की लाश मिली। सभी के होश फाख्ता हो गए, सभी सोच में डूब गए कि आखिर ये था क्या। अब उसके बाद हिरासत में लिया गया और फिर पुलिस जो है वो सूचना सेठ से पूछताछ करने में जुट गई। सवाल कई थे कि आखिर एक माँ अपने 4 साल के बच्चे की हत्या, क्या पहला तो सवाल ये कि क्या सूचना सेठ ही नहीं किया है। अब चूंकि बैग उनके पास था तो जाहिर है कि सूचना सेठ इसमें इन्वॉल्व थी। और उसके बाद सूचना सेठ से जब पूछताछ की गई तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्यों का जवाब चाहिए था, क्यों एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो ठिकाने लगाने के लिए उस बैग को लेके जा रही थी और उसी के चलते वो उस जगह की तलाश में जहां पर वो उस बैग को ठिकाने पे लगा सके। ये सारी चीजें अभी तक उसमें सामने आई थी। और फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया बच्चे की, ताकि पता चल सके असली वजह क्या रही जिसके चलते मौत हुई है। हालांकि फिर उसके बाद जब सख्ती के साथ सूचना सेठ से पूछताछ हुई तो उसके बाद उन्होंने सारा सच उगल दिया। सोचिए, कोलकाता की रहने वाली सूचना सेठ, पढ़ी लिखी लड़की और एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप पे ये काम कर रही थी, बिजनेस अच्छा खासा इनका चल रहा था, और उसके बाद टॉपर रही अपनी पढ़ाई के टाइम पे।
और उसके बाद जिस तरीके से 2010 में इनकी शादी हुई सूचना सेठ की केरल के वेंकटरमन के साथ, शुरुआती साल में सब कुछ सही था, उसके बाद एक बेटा हुआ। कोरोना काल में थोड़ी सी जो खटपट थी मियाँ बीवी में बढ़ गई, बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक तक बात पहुंची तो फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो बच्चा है वो बेटा जो है वो माँ के पास रहेगा, लेकिन जो पिता है वो संडे टू संडे उससे मिल सकते हैं। अब यही बात जो है सूचना सेठ को अखर गई थी कि आखिर कैसे मुलाकात हो सकती है, कैसे वेंकटरमन खुश रह सकते हैं। उसके बाद हालांकि हर संडे मुलाकात होती थी, लेकिन फिर बीच में ये रहा कि पता ये चला सूचना सेठ को कि जो वेंकटरमन है वो कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं। यही मौका सूचना सेठ ने देखा और उसके बाद अपने पति से उस बेटे को जिंदगी भर के लिए अलग करने के लिए एक माँ नफरत की कगार तक पहुंची थी कि उसने अपनी ही बच्ची की जान दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि बच्चे की गला जो तकिया है वो सांस घुटने की वजह से बच्चे की मौत हुई है, क्योंकि नसें जो थी वो उभरी हुई थी। बेहद हैरतअंगेज ये पूरा मामला था और जिस तरीके से पूरी कहानी सामने आई उस बाबत हर किसी के होश फाख्ता थे कि आखिर क्या आज के समय में ये संभव है। वैसे तो था, लेकिन फिर भी सूचना सेठ की ये जो चीजें हैं वो कई मानसिक स्थितियों को लेकर भी सवाल खड़े कर देती हैं कि आखिर नफरत की एक ऐसी इंतहा हो सकती है कि आप सब कुछ भूल जाए और आपको सिर्फ और सिर्फ बदला नजर आए। शायद चीजों को वहां पर समझने की जरूरत होती है, लेकिन उस समझ के लिए आपको सबसे पहले नफरत को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। अभी फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, देखना यह है कि अब सूचना सेठ के लिए कोर्ट फैसला क्या करता है। फिलहाल लेता हूं और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज।